आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आप सबका आज की इस मजलिस में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पिछले चंद दिनों में हमने 14 अरबिक क्लासेस मुकम्मल की और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा पहली बार हो रहा है, एग्ज़ैगरेशन नहीं कर रहा, कि जितने लोगों ने शुरू किया उनमें से कोई 4 या 5 ने ही दम तोड़ा है, बाकी यहाँ तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको सीखने का आपके अंदर जज्बा है, पैशनेट हो आप सीखने के लिए। तो माशाल्लाह आप जितना जज्बा पैशनेट हो अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही मेरे लिए आसानी और उतनी ही मेरे लिए खुशी की बात है। तो अभी जो कल जुमला इस्मिया के ताल्लुक़ से हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि जुमला इस्मिया में ताकीद, तो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे लिखाना चाह रहा था। जुमला इस्मिया के अंदर नोट के तौर पे बात लिखें। एक सबसे पहली बात यह है कि किसी जुमले पर जोर देने के लिए, किसी जुमले पर, किसी मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया पर जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, जोर देना कैसे होता है? जैसे हम आम तौर पे बात कहते हैं ना, हामिद ने महमूद को मारा, तो या ये हामिद का घर है, तो इस तरह से जोर देते हैं हम, खुद अपने ज़बान में जोर देते हैं। या किसी में ताकीदी जोर देना हो, किसी जुमले पर जोर देने के लिए ख़बर को मुब्तदा से पहले लाया जाता है। ख़बर को मुब्तदा से पहले लगाया जाता है। अब ये जो कल वाली बात थी ना, मुतालिक ख़बर, ठीक है, ये बात भी यहीं पे अप्लाई है और ये बात भी यहीं पे अप्लाई है। वहाँ मुतालिक ख़बर को ख़बर से पहले ला रहे थे, यहाँ ख़बर को मुब्तदा से पहले ला रहे हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, और कुरान ही से दूंगा। लाया जाता है वो कभी कभी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह का माना क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तो यहाँ पे इसका तर्जुमा क्या होगा? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। इसमें मुब्तदा कौन है, खबर कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, तारीफ़ मुब्तदा है। ये यहाँ पे आप देखेंगे, एक आपको खुद को समझ में आएगा कि यहाँ पे जो एक तरह से खबर की गैर मौजूदगी है, मुतालिक खबर डायरेक्ट बयान हुआ है, ठीक है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तो खैर इतना हमें समझना नहीं, हमें तो यहाँ पे ये समझना है कि किसी जुमले पर जोर देने के लिए खबर को मुब्तदा से पहले लगाया जाता है। ये जनरल रूल बात है, अगर आपको दिमाग में रहे, नहीं भी रहे, तो कुरान के अंदर जब आपके सामने आएंगे ना रूल, कि यही बात इस तरह से लिखी हुई मिलेगी कुरान के अंदर, लिल्लाहिल हम्दु, इसका क्या माना होगा? इसका क्या माना होगा? लिल्लाहिल हम्दु, अल्लाह ही की है तमाम तारीफें, अल्लाह ही के लिए है तमाम तारीफें। जरूर देखो यहां पे क्या लगा, और यहाँ पे है ऐसा मफहूम पैदा हो रहा है इसके अंदर? नहीं पैदा हो रहा ना। तो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि यहाँ पे जोर देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। तो कुरान में आयत ऐसे भी तो आ सकती है, अल मुल्कु समावाति वल अर्द लिल्लाही, ज़मीन और आसमान अल्लाह के लिए। लेकिन कुरान में आयत आई है लिल्लाहिल मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और ज़मीन में। ये भी कुरान का एग्जाम्पल है कि मुल्कु समावाति वल अर्द लिल्लाही, ज़मीन और आसमान का डोमेन है, डोमिनियन है या किंगडम है, वो अल्लाह का है। लेकिन वहाँ पे आयत आई है मुब्तदा को खबर से ही पहले ले आए उठा के, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और ज़मीन में, ठीक है। अब एक जुमला 2 नंबर पॉइंट यहाँ पे ये लिखाना था, जो मिसिंग था वो क्या था कि ये बात समझ में आ गई सबको? 2 नंबर पॉइंट ये लिखाना था कि जब मुब्तदा को नकीरा लाना हो, जब मुब्तदा को नकीरा लेकर आना हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर बार ही मुब्तदा जो है वो हालत मारफा ही रहे। मुब्तदा को नकीरा लाना बहन काम क्यों नहीं करता कभी कभी। देखो एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कोई आदमी घर में है, कोई आदमी घर में। सबको नहीं आ रही है, आपको ही नहीं आ रही, प्लीज एवरीवन। ओके, कोई आदमी घर में है,
तो कोई आदमी घर में, यहाँ पे देखो मुब्तदा ये है और घर में है ये क्या है, खबर। ये खबर है, ये मुब्तदा है। हमारा रूल क्या था, इसको मारफा बनाए, इसको नकीरा बनाए, इसको रफा बनाए, इसको रफा बनाए, यही था। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं बनता। यहाँ पे क्या बनता है, जब मुब्तदा को आपके हिसाब से तो ये बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, रजुलुन फिल बैती, यही बनना चाहिए भाई। आदमी को बोलते हैं रजुलुन और घर में है फिल बैती, यही बनना चाहिए आपके हिसाब से। ओके लेकिन ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है, जब मुब्तदा को नकीरा लाना हो, ये मुब्तदा है और ये नकीरा, देखो कोई या एक या कुछ का तर्जुमा जब भी करवाऊं तो नकीरा होगा, ठीक है, आपको पता है इस बात का। जब मुब्तदा को नकीरा लाना हो तो हम मुब्तदा को आखिर में लगाते हैं, तब मुब्तदा को आखिर में लगाते हैं। ये अलग से क्यों पढ़ा है मैंने, यहाँ देखो क्या है, मुब्तदा से पहले लाया जाएगा, यानी यहाँ भी मुब्तदा आखिर में होगा, लेकिन यहाँ खबर को मेन इंपॉर्टेंस दी गई है कि खबर पहले आ जाएगी। यहाँ पे भी खबर पहले आएगी, देखो यहाँ पे भी खबर जो है वो पहले आ जाएगी। क्या होगा सही तर्जुमा, फिल बैती रजुलुन। अरब पढ़ने वाले को ये पता रहेगा, अरबी पढ़ने वाले को क्या पता रहेगा कि ये जो तर्जुमा है, ये जो सेंटेंस है, ये अधूरा तो नहीं है, लेकिन ये नकीरा इस्तेमाल हुआ है, फिल बैती रजुलुन। देखो दोनों पॉइंट के अंदर जो है ना, मुब्तदा जो है वो बाद में आया है और खबर पहले आ गई, दोनों पॉइंट के अंदर। पीछे वाले पॉइंट को भी आप देख ले मिले, पीछे जो हमने पॉइंट पढ़ा था, पीछे जो हमने पॉइंट पढ़ा, देखो क्या हुआ वहाँ पे कि जब भी हमें ताकीद पैदा करनी हो तो मुब्तदा को उठा के, खबर को उठा के आगे ले आते हैं। ये देखो खबर को मुब्तदा से पहले लाया जाता है। और यहाँ पे इस पॉइंट में भी क्या है कि जब मुब्तदा को नकीरा लाना हो तो मुब्तदा को आखिर में लगाया जाता है। समझ में आई बात। इसके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करूँगा क्योंकि ये कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और सारे कुरान के एग्जाम्पल है, और अक्सर आप देखेंगे सूरह बकरा के एग्जाम्पल मिलेंगे उन्हें। और मैं बार बार एक एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ता रहता हूँ। उनके लिए एक बड़ा अजाब है, उनके लिए, ये देखो ये कुरान के तर्जुमे के टेक्स्ट से लिख रहा हूं मैं, उनके लिए एक बड़ा अजाब है। अब एक बड़ा अजाब उनके लिए, सही तो ऐसे लिखा जाता है, उनके लिए एक बड़ा अजाब है, कुरान में ऐसे लिखा हुआ है, तर्जुमा इस तरह से किया हुआ है, तो उनके लिए एक बड़ा अजाब है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये तो खबर है, ये मुब्तदा है, यानी ये मुब्तदा जो है ना, एक बड़ा अजाब उनके लिए है, सही तर्जुमा तो ये था इसका। फिर जब कुरान में इसको नकीरा यूज किया गया तो क्या हुआ, होना क्या चाहिए था, ये एक बड़ा अजाब उनके लिए है, अजाबुन अल अजाबुन, अगर अजाबुन अजीबुन तो इस तरह से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुब्तदा को हटा दिया गया और यहाँ पे खबर को पहले लाया गया, वलहुम, और वलहुम, और वह का मतलब और होता है, तो यहाँ पे और भी लगा सकते हैं आप, वलहुम अजाबुन, अजाबुन अजीम। तो ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको समझ में नहीं आया। अच्छा, तो दिमाग लगाएं आप, क्यों नहीं है, क्या मतलब यहाँ पे मिसिंग है, क्या क्या आना चाहिए था और कौन सी चीज़ कहाँ आ गई। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो अजाबुन अजीम है ये मुब्तदा है और उनके लिए ये खबर है, असली में मैंने यहाँ पे कहा आपको कि ये कुरान का तर्जुमा मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, असल में ये सेंटेंस था एक बड़ा अजाब उनके लिए है और एक बड़ा अजाब उनके लिए है, ठीक है। तो ये कुरान की सूरह बकरा की आयत है, सूरह बकरा की शुरू के 2-3 रुकू हैं, उनके अंदर ये आया है। और इसका जो माना मफहूम है, मैंने आपसे पूछा था जब हमने मारफा नकीरा पढ़ा था, वलहुम अजाबुन अजीम में एक बड़ा अजाब कहाँ पे लिखा हुआ बताओ, मैंने आपसे पूछा नहीं था, याद है आपको, याद आया कुछ, मैंने आपसे पूछा भी था कि इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि एक बड़ा अजाब कहाँ। तो ये बात नकीरा है ये सेंटेंस, और ये खबर है, इसकी खबर को पहले लाया गया। तो यहाँ पे ये बात याद रखें, अगले पेज पे दूसरे एग्जाम्पल करूंगा तो और समझ में आएगा आपको। ये इसकी क्या है, खबर। तीसरा एग्जाम्पल हम करते हैं, एक बीमारी उनके दिलों में है, क्या तर्जुमा है, चलो अब मैं वैसे नहीं लिखाऊंगा, समझ में नहीं आया आपको। एक बीमारी उनके दिलों में है। सबसे पहले मुझे बताएं दिलों को क्या बोलते हैं, दिल को क्या बोलते हैं, अलबुन, और दिलों को उलूबुन। ये बहुत ज्यादा वर्ड इस्तेमाल होगा इसलिए याद करना आपको। अलबुन दिल को बोलते हैं, उलूबुन दिलों को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मुब्तदा है, ये खबर है, मुब्तदा क्या है और ये खबर है। तो अब यहाँ पे तर्जुमा कैसे करना, उनके दिलों में, फी कुलूबिहिम, यहाँ पे क्या है, फी कुलूबिहिम, ये खबर को हमने पहले लाया, फी, अच्छा एक मिनट, खबर को हम पहले लिखेंगे फी कुलूबिहिम,
उनके दिलों में। ये देखो ज़माइर इस्तेमाल हुआ है और उनके दिलों में क्या है? बीमारी, मरदुन, मर्ज हम बोलते हैं ना उर्दू में। जी सिस्टर, कैसे हुई मर्द खबर? अब इसका तर्जुमा जो कुरान में होगा, देखो मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ। जब ये इस तरह से लिखा गया है ना, तो कुरान के अंदर तर्जुमा ऐसे होगा, उनके दिलों में एक बीमारी है। और मैंने इसी तरह से पिछले पेज पे समझाने की कोशिश की, उनके दिलों में एक बीमारी है। मैंने पिछले पेज में इसी तरह से आपको समझाने की कोशिश की थी। कौन से एग्जाम्पल में? इसमें उनके लिए एक बड़ा अजाब है। मैंने कुरान का तर्जुमा सीधा यहाँ लिख दिया, तो आपको समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने यहाँ पे आपको मुब्तदा खबर बिल्कुल जैसे बेसिक तरीके से बच्चों को बना के देते हैं वैसे बिल्कुल एक एक करके समझाया है, ताकि आपके दिमाग में फिट बैठे। ये मुब्तदा है, ये खबर है। और जब हमें नकीरा लाना हो मुब्तदा को, खबर तो नकीरा ही लिखी जाती है, ये रूल है जुमला का। मुब्तदा को नकीरा लाना हो तब हम क्या करेंगे? तब हम मुब्तदा को उठा के आगे कर देंगे और खबर को पहले ले आएंगे। सिंपल सा रूल है, और उसका तर्जुमा फिर कुरान में इस तरह लिखा होगा। अगला एग्जाम्पल है आपके लिए, तो ये मालूम चलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको जैसे आपको जुमले तो आते ही है ना, कम से कम प्रैक्टिस भी तो जरूरी है ना। जैसे आप पढ़ोगे फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरदुन, बीमारी है, एक बीमारी है। अब एक बीमारी का कैसे पता चला? क्योंकि मरदुन के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। अल मरदुन, उनके दिलों में देखो यहाँ पे जो हाँ, बात समझ गया मैं आपकी। देखो ये जो सेंटेंसेस है ना, जो नकीरा लाना हो जिसमें मुब्तदा को, ये कुछ स्पेशल सेंटेंसेस है केस के अंदर। देखो 2 नंबर केस के अंदर मैंने डिफाइन किए, यहाँ पे भी कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पे आपको एक जनरल एक्सेप्शन या एक्स्ट्रा रूल बताए जा रहे हैं। क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि जुमला एकदम ज़रूरी तो नहीं है ना आपको, वो क्या बोलते हैं कि आपको अच्छे अच्छे शॉर्ट आराम आराम के सेंटेंस बताए जाए। कभी कभी आपको मुश्किल सेंटेंस भी तो मिलेंगे ना, ठीक है? तो ये वही उसी तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। देखो मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा थोड़ा करके हार्डनेस बढ़ाता हूँ आपकी। एक साथ मैं भी नहीं बढ़ाता। तो उसी हार्डनेस के अंदर आज आपके सामने 2 पॉइंट आए कि मुब्तदा को खबर्स के बाद में लिखा जाता है। 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तो यह है कि जब जुमले पे जोर देना हो तब, और दूसरा पॉइंट है कि जब हमारा मुब्तदा जो है वो नकीरा हो तब। तो ये 2 एग्जाम्पल हमारे सामने आए, तो समझ गए आप? इसीलिए इसको यहाँ पे यूज़ किया गया। अब इसकी पहचान कैसे करनी है वो तो देखो, आपको जब वक्त लगाओगे, आप पढ़ोगे, समझोगे, याद रखोगे, तो आपके अपने आप जहन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसान काम है। धीरे धीरे ये चीज़ें बनती है। और जैसे अगली वहीं पे एक आयत है, उनकी आंखों में उनकी आंखों में, यानी वो क्या लगा है, उसको क्या बोलते हैं, पर्दा है, या उनकी आंखों में एक बीमारी है, या उनकी आंखें ढकी हुई है। तो उसके लिए फिर वो व अला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आंखों में गिशावा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको सूरह बकरा में मिलेंगे। सूरह बकरा के शुरू के जो दूसरा जो रुकू है और पहला रुकू है, उसके अंदर कसरत से एग्जाम्पल है। तो इंशाल्लाह ये हमारा एक बेसिक बताना था कि ये जो मुब्तदा है ये कभी कभी खबर के बाद में लगता है। रीज़न क्या है? वो ये और ये रीज़न है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। आगे हमारा टॉपिक क्या है? इन्ना हो गया, अन्ना हो गया, और एक टॉपिक कल वाला जो टॉपिक था वो आप सबको समझ में आया, इन्ना अन्ना। हाँ, एक थर्ड पॉइंट और लिखो नोट के तौर पे। थर्ड पॉइंट क्या होगा? ये बात तो मैंने लिखा दी थी ना, इन्ना शुरू में यूज होगा, शुरू में इस्तेमाल होगा, और अन्ना बीच में इस्तेमाल होगा। और एक बात यहाँ पे लिखिए, ये जो लाम ताकीद है, ताकीद वाला लाम, लाम ताकीद जो है ये इन्ना के साथ आएगा, अन्ना के साथ नहीं आएगा। ये इन्ना के साथ आएगा। पहचान क्या होती है इस लाम की और हुरूफ लाम, जारी लाम की? हुरूफ जारी वाला है वो हालत जर में ले जाता है, ये कोई भी हालत नहीं बदलता अगले की। सिंपल सी बात है। ओके, अब आपको कल मैंने होमवर्क दिया था एक कि इन्ना को जमाइर के चार्ट में घुमा के लाना है। लाए थे आप घुमा के? इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहु, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्नी, इन्नना, घुमा के लाए? हाँ, 1-2 लोगों ने मुझे भेजा था, बाकी सबने तो नहीं भेजा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अब इंशाल्लाह। काफ़ी डिस्कशन हो गया इस ताल्लुक से, और तर्जुमे याद कर लिया आपने इन 6 वर्डों के?
अच्छा, तो लाअल्ला का क्या मतलब होता है? शायद, ताकि, अंदेशा है, उम्मीद है। और इन्नमा का क्या माना होता है? इन्नमा का क्या माना होता है, कौन बताएगा आप में से? तो माँ का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वो माँ होता है, वो माँ होता है मेरे भाई, वो माँ होता है। माशाल्लाह। तो भूल कैसे रहे हो आप? मैं तो आज एक हल्का सा टेस्ट ले रहा था आपका, इतने में तो भूल ही गए आप। ये माँ जो है ताकीद को खत्म, ताकीद की पावर को खत्म कर देता है, ताकीद बाकी रहती है। ताकीद की पावर क्या होती है? ये जब माँ लगता है तब हालत नसब में नहीं जाती मुब्तदा। मुब्तदा हालत नसब में नहीं जाती जब ये माँ लगता है, ये रूल है यहाँ पे। तो ये भूल कैसे रहे हो आप? अच्छा मुझे ये बताओ, इसका क्या मतलब होता है? लअल्लकुम, लअल्लकुम, इसका क्या? लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम, अंदेशा है कि तुम डरने लग जाओ, मुत्तकी हो जाओ, बच के चलो, तकवा इख्तियार कर लो। लअल्लकुम याकिलून, क्या माना होता है इसका? शायद कि तुम समझ जाओ, तुम अकल रख लो, तुम दिमाग लगा लो। कुरान की बहुत सारी अक्सर आयतें ख़त्म होती है इसी तरह से, लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम याकिलून, लअल्लकुम मुफ्लिहून। लअल्लकुम मुफ्लिहून का क्या माना होता है? शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। बाकी लोग सुन रहे हैं, जवाब दो ही आदमी दे रहे हैं, बाकी 10 जने, जो 10 लोग हैं वो सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, तो वीडियो तो देखना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, इतना याद रखिए, लअल्ला का मतलब क्या होता है? उम्मीद है, और लअल्लकुम यानी उम्मीद है तुम। लअल्ला के आगे वाला हर इसम क्या आएगा नसब में? ये नसब की जमाइर है। ओके। या लैतनी का क्या मतलब होता है? लैतनी, अच्छा वेरी गुड। लैता का क्या मतलब होता है? लअल्ला का मतलब शायद, काश। अब काश मैं का तर्जुमा क्या होता? काश मैं के लिए या साकिन, तो फिर इनकी लड़ाई होगी। ये कहेगा इसको हटा ले, ये कहेगा देखो मैं तो इधर झुकूंगा नहीं, तुम्हें जो करना कर लो। तो लईती में बात बैठेगी नहीं, यहाँ पे नून आएगा, लईतनी। यहाँ पे वो जो नून है ना, नून विकाया क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ये यहाँ पे लड़ाई सुलझाने के लिए आएगा। लईतनी का मतलब होता है काश मैं। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया? याद करें ये या का क्या माना होता है? जमाइर का चार्ट, मेरा के लिए, यानी या किसी भी इसम के आगे लगेगा तो मेरा का तर्जुमा होगा, यानी फर्स्ट पर्सन का। अब कुछ बात याद आ रही है? लईतनी, या लईतनी, काश मैं। याद आया कुरान के अंदर कितनी जगह है या लईतनी कद्दम तो ली हयात, कुंतु तुराब, आकाश में मिट्टी होता, काश में जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजता, काश की लईतल इस्लाम गालिबुन, काश की इस्लाम गालिब होता। तो ये मतलब माशाल्लाह, ये एग्जाम्पल आपको ज़माइर के साथ याद करने पड़ेंगे क्योंकि कुरान के अंदर बारहा इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा चलो, लाअल्ला का मतलब सबको पता है। लाअल्लहुम का मतलब क्या है? शायद वो। लाअल्लकुम, शायद तुम। लाअल्ला का, ओके। अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि शायद आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये 6 वर्ड इंपॉर्टेंट है, कुरान में यूज़ हुए हैं बार बार। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा काफ़ी वक्त यहाँ पे लगा। इन की पावर 6, एक बात याद रखें कि इन 6 वर्ड की पावर ख़त्म करने के लिए 6 हर्फ मुब्तदा को कहाँ ले जाते हैं? 6 हर्फ मुब्तदा को नसब में ले जाते हैं और ताकीद पैदा करते हैं। इन्ना के आगे माँ लगाने से, इन्ना के आगे माँ लगाने से क्या होता है? ताकीद बाकी रहती है। लगाने से ताकीद तो बाकी रहेगी अपनी जगह पे, हाँ, हालत नसब की जगह है, और पावर ख़त्म हो जाती है। पावर ख़त्म होने का मतलब, पावर ख़त्म होने का मतलब है कि हालत नसब से वापस नसब से वापस रफ़ा में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इन्नल इस्लामा, इन्नल इस्लामा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्नमल इस्लामा हुआ, अगर इन्नमल इस्लामा, ऑल राइट, अलिफ लाम नहीं लगाया ना यहाँ पे। इन्नल इस्लामा, इन्नमल इस्लामु, ओके, इन्नमल इस्लामु, ये वापस हालत रफ़ा में आ गया।
समझ में आ गई बात यहाँ पे सबको? यहाँ पे जो एक छोटी सी बात मैं बताना चाह रहा था, ये इन्ना ने क्या किया और ये इन्नमा ने क्या किया, बात वहीं पे बाकी रही यहाँ पे, तो ये बात आपको समझनी चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक मुकम्मल हो चुका है लगभग। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, जो मैंने आज आपके लिखा था, जुमला इस्मिया में हशर का मफहूम पैदा करना। अब ये हशर का मफहूम क्या होता है? अगर किसी ने बुक के अंदर पढ़ा है तो उसको तो पता है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बुक सबको समझ में आ रही है ना? वो किस किसने निकलवा ली उसको? जुमला इस्मिया में हशर का मफहूम। अब हशर का मफहूम क्या है? अल्लाह बख्शने वाला है। क्या तर्जुमा होगा इसका? अल्लाह बख्शने वाला है, ये है मुब्तदा, ये खबर। मुब्तदा हालत रफ़ा में अल्लाह हु, और बख्शने वाला गफूरुन। गफूरुन ये मारफा, ये नकीरा, ये रफ़ा और ये रफ़ा। समझ में आ गई बात? सिंपल सा तर्जुमा बना ये। अब मैं यहाँ पे तर्जुमा आपसे कराऊं, अल्लाह ही बख्शने वाला है। सिर्फ अल्लाह ही बख्शने वाला, सिर्फ मतलब इसका माना कि अल्लाह ही बख्शने वाला है। हशर का महफूम इसको बोलते हैं, हशर का महफूम इसी को बोलते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही बख्शने वाला है। यहाँ पे तर्जुमा आप क्या करेंगे, हम कैसे बनेगा ये? नहीं, इन्ना नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक स्पेशल स्टेप बाय स्टेप काम होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो, ये यहाँ पे हम बीच में एक जमाइर लाएंगे दोनों के। ठीक है, जमाइर कौन सा लाएंगे? हालत रफ़ा का जमाइर लाएंगे मुब्तदा और खबर के बीच में, जो मुब्तदा के मुताबिक होगा। तो स्टेप 1 अल्लाह, और अल्लाह एक थर्ड पर्सन है हमारे लिए, तो मुब्तदा जो है वो थर्ड पर्सन है। देखो आराम से समझें, नो वरीज, कोई ज़्यादा आगे भागने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे, मैं पहले बना के दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप लिखा दूंगा। देखो, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है, और अल्लाह ही बख्शने वाला है, ये है हशर का मफहूम। तो इसके अंदर कैसे पैदा किया जाता है? अरब कैसे पैदा करते हैं? अरब जो है मुब्तदा और खबर के बीच में एक जमाइर लेकर आते हैं, जमाइर। और वो जमाइर किसके मुताबिक होगा? वो जमाइर मुताबिक होगा मुब्तदा के। तो मुब्तदा एक वाहिद है, जमाइर कौन से लाएंगे यहाँ पे? हालत रफ़ा वाले। कौन से लाएंगे? रफ़ा वाले। तो मुब्तदा है और क्या है? थर्ड पर्सन है, वाहिद है, तो अल्लाहु हुआ, अल्लाहु हुआ। भाई हमने पढ़ा ना, हुआ हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, हुआ। और ये जो गफूरुन है, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 1 तो ये हो गया, स्टेप 1। और स्टेप 2 क्या है कि ये जो गफूरुन है, इसके आगे क्या लगा देंगे? अलिफ लाम। अल्लाहु, हाँ, इसके आगे लगा देंगे अलिफ लाम। अल्लाहु हुवल गफूरु, इसका माना होता है अल्लाह ही माफ़ करने वाला है। अब आपको कुछ अरबी ज़बान की खूबसूरती समझ में आई? ये अरब जो हैं वो बगैर कोई मात्रा के, बगैर किसी चीज़ के क्या का क्या कर देते हैं। अल्लाहु हुवल गफूरु, इसका माना है अल्लाह ही बख्शने वाला है। कोई बात किसी को नहीं समझ में आई तो प्लीज़ पूछ लें, क्यों? क्योंकि अभी मैं 5-7 एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। और यहाँ पे जो स्टेप 2 है वो ये है कि खबर को मारफा कर दें, अलिफ लाम लगाने वाला खबर को मारफा कर दे अगर नकीरा है तो। अगर पहले से मारफा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का? अगला एग्जाम्पल करें। ओके, अगला एग्जाम्पल है कुरान ही हक है। तो इसके लिए पहला हम एग्जाम्पल करेंगे, कुरान हक है। क्या होगा इसका तर्जुमा? अल कुरानु हक्कुन, सिंपल तर्जुमा है, अल कुरानु हक्कुन। ये मुब्तदा है, ये नसब, ये खबर है, मुब्तदा रफ़ा में आता है और नसब भी रफ़ा में आती है, ये मारफा आता है, ये नकीरा आता है, सिंपल। अब मैं आपसे कहूँ कुरान ही हक है, टेंशन ना ले, ये आखिरी कॉम्प्लेक्स बात है, फिर इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं आएगी, फिर जुमले ही जुमले आए, फिर फेल में आएंगे हम, फिर फेल में थोड़ा सा मुश्किल आनी शुरू होगी। लेकिन ये मुझे तो इतनी मुश्किल नहीं लगती, आसान लगती है बात। क्या करना है यहाँ पे 2 पोर्शन हमारे पास, मुब्तदा और खबर। हम यहाँ पे एक ज़माइर लेकर आएंगे। स्टेप 1 है कि स्टेप 1 है, अब लिखा रहा हूँ मैं, ज़माइर हालत रफ़ा वाले मुब्तदा के मुताबिक मुब्तदा और खबर के बीच में लेकर आएंगे। तो वो जो पहला काम है वो क्या है? अल कुरानु, ये तो अपनी जगह पे है, अल कुरानु
और कुरान जो है वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हुआ अल कुरान। अब जो स्टेप 2 है वो क्या है, स्टेप 2 यहाँ पे ये है, लिख देता हूँ मैं। स्टेप 2 ये है कि खबर को मारफा बनाया जाएगा, खबर को मारफा कर दें अगर नकीरा है तो। अगर आमतौर पे खबर नकीरा होती है, कोई ऐसा चांस हो सकता है जहाँ पे खबर मारफा आ जाए, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। कोई का नाम आ गया, किसी का नाम आ गया, सॉरी किसी का नाम आ गया, तो फिर वो मारफा ही ऑलरेडी। तो खबर को मारफा कर दे अगर नकीरा है तो यहाँ पे क्या होगा, अल हक, क्या होगा। वसीम भाई आपके पापा भी साथ में पढ़ रहे हैं क्या, वसीम भाई आर यू हेयर, हैं माशाल्लाह, सदका जारिया कर रहे हैं ये भी। ओके, तो यहाँ पे बात समझ में आई कि किस तरह से हशर का मफहूम पैदा किया जाता है। जैसे कुरान के अंदर, फिर कुरान, ये दोनों कुरान के एग्जाम्पल थे, जैसे अल्लाह हुवल गफूर, अल्लाह अल कुरान हुवल हक, कुरान ही हक है। एक एग्जाम्पल है वो फलाह पाने वाले, एग्जाम्पल क्या है, वो कामयाब होने वाले या वो फलाह पाने वाले, वो कामयाब होने वाले। अब मुब्तदा कौन है, खबर कौन है, ओके तो इसका तर्जुमा होगा उलाइका मुफलिहून, वो का तर्जुमा होता है उलाइका, उलाइका याद आ रहा है कुछ, उलाइका मुफलिहून सिंपल तर्जुमा है, कोई बड़ी गणित नहीं है। इशारा जो है मारफा होता है और ये अगला वर्ड नकीरा ले लिया हमने, और इशारा मारफा होता है पहले से तो वो, हाँ तो यहाँ पे वो मारफा कहाँ पे कर देगा, यहाँ पे रूल में नहीं होगा। ये क्या है, जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया का रूल क्या है, मारफा नकीरा, मारफा नकीरा, रफा रफा, ओके। तो अब यहाँ पे सूरह बकरा की ये आयत है, वो कामयाब होने वाले की जगह यहाँ पे है यही फलाह पाने वाले, यानी यही लोग कामयाब होने वाले, यहाँ पे वो ही कामयाब होने वाले हैं, समझ लो। यहाँ पे अभी तक हमने टेंस तो पढ़ा ही नहीं ना, फिर भी यहाँ पे तर्जुमे बन रहे हैं, मतलब सेंटेंस बन रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरबी ज़बान ऐसी ज़बान है जिसके अंदर बगैर किसी टेंस के क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, यहाँ पे ज़माइर लेकर आऊँ, सबसे पहले ज़माइर लेके आना है। कौन सा ज़माइर आएगा यहाँ पे, देखो उलाई का एक इशारा है और ये फर्स्ट वर्ड है। अब उलाई का जमा नहीं है, तो जमा के लिए क्या इशारा होगा, हुम, 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 जमा के लिए इशारा होगा हुम। और अल, हाँ हुमुल मुफलिहून, ओके अलिफ लाम लगाया मैंने यहाँ पे, अलिफ लाम लगाया, मुफलिहून। मुझे एक बात बताना, आप सब इधर देखो गौर से, ये जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, ये जुड़ क्यों नहीं रहा, अरे तो हुम ही होता है वो। आपने कभी कोई कंडीशन पढ़ी, हुमू, हुमू की कोई कंडीशन पढ़ी आपने, मैंने पढ़ाई अभी तक नहीं पढ़ाई ना, इसीलिए कह रहा हूं सुनो। आपको कुरान का तर्जुमा याद है इसलिए आपने बता दिया, नहीं याद होता तो क्या बताते। जिस तरह से हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी मिन के आगे कोई चीज जुड़े, मिन के आगे अलिफ लाम जुड़े, तो वो क्या हो जाता है, वो जबर में कन्वर्ट हो जाता है। हुम के साथ ये रूल है कि हुम के साथ जब भी ये जुड़े तो हुम का पेश हो जाता है यहाँ पे, तो ये रूल याद रखे कि हुम के साथ क्या हो जाता है, पेश। तो ये बात अगर आपने सूरह बकरा पढ़ी इसीलिए आपने बता दी कि भाई हुमुल मुफलिहून हो जाएगा। मैं तो आपको यहाँ पे अटका के दिखा रहा हूँ कि आपकी गाड़ी यहाँ पे अटकनी चाहिए, जब अटकेगी तभी तो निकलेगी ना गाड़ी, समझ में आई, ओके गुड। अब ताकीद पैदा करते हैं, चलो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हमारे अल्लाह ही बख्शने वाले हैं, वाह अल्लाह ही बख्शने वाला, इसको बेशक अल्लाह ही बख्शने वाला बनाते हैं, यानी ताकीद पे ताकीद, नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर बनाते हैं। देखो अरबी ज़बान की खूबसूरती दिखाता हूँ आपको, अल्लाह ही बख्शने वाला है, इसके आगे बेशक और लगा दो, यकीनन बेशक 10 बार लगा दो भले ही, लेकिन अरबी ज़बान का मुकाबला नहीं होगा। एक आम सेंटेंस है अल्लाहु गफूरुन, आम सेंटेंस क्या है, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन। अब इस आम सेंटेंस को हमने बनाया, हशर का मफहूम पैदा किया, तो क्या बना, अल्लाहु हुवल गफूर,
सुन रहे हैं आप? अल्लाहु हुवल गफूर, अल्लाह ही बख्शने वाला है। चलो एक काम करते हैं, इसके आगे इन्ना भी लगा देते हैं, इसके आगे इन्ना लगा देते हैं। ओके, तो लेट्स ऐड इन्ना। तो यहां पे ये बन जाएगा इन अल्लाह, इन अल्लाह। देखो यहां पे क्या किया इसने, इन्ना ने नसब बना दिया, इन अल्लाह हुवल गफूर। ऑलराइट, अब ये कहता है एक काम करो, एक मिनट, एक ताकीद और लगा दो, ये कह रहा है एक ताकीद और लगा देते हैं। चलो एक हल्की सी ताकीद और लगेगी, क्या लगेगी? लाम। इन अल्लाह ला हुआ। अब मुझे बताएं, इसका तर्जुमा पॉसिबल है क्या? हिंदी में तर्जुमा पढ़ने से हमें समझ में आ जाती है अरबी, यानी मतलब वो मज़ा आ जाएगा अगर आज आप अरबी के इतने रूल जानते हो। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितनी ताकीद हुई है, कितनी ताकीद हुई है? चार 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 ताकीद हुई है यहाँ पे। बेशक 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 अल्लाह ही बख्शने वाला है। अब मुझे बताओ कि ये खूबसूरती जो अरबी देती है, ये बातें आपने सुना नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शायर आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी और वो हिलने लग गया। बोले ये मोहम्मद आपने ये क्या पढ़ा? तो उन्होंने दोबारा पढ़ी, फिर उसने कहा ये आपने क्या पढ़ा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पढ़ी, तो फिर उसने कहा कि मैं ईमान लाता हूँ। ये आपको ऐसा नहीं लगा ऐसे कैसे ईमान ले आया? तीन बार उसने सूरत सुनी, ईमान कैसे ले आया? ईमान ले आया इस ग्रामेटिकल खूबसूरती की वजह से। ये है ना, अरब के लोग इतने ज़्यादा वसी थे लैंग्वेज के मामले में कि जब भी उन्हें कुरान सुनाई जाती ना, पहली बात तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा सुनो ही मत। वह कुरान की जो है ना, ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान, कि काल लज़ीना कफ़रू, ये जो लोग काफिर हैं ये लोग कहते हैं कि ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को सुनो ही मत। ठीक है, और कुरान पढ़ा जाता तब शोर मचाते। लेकिन आप देखिए कि जिसने कुरान सुना, हज़रत उमर तलवार लेकर आए, कुरान सुना, वहीं पे ईमान ले आए। जितने भी साहबी है कुरान सुना ईमान ले आए। क्यों ले आए? इतना क्या इंपॉर्टेंट, इतनी क्या खतरनाक चीज़ें थी इसके अंदर? कुरान जो है ना, वो ग्रामेटिकल जो चोटी होती है ना, यानी ग्रामेटिकल खूबसूरती, जैसे इंग्लिश के अंदर चोटी की किताबें किसने लिखी इंग्लिश के अंदर? शेक्सपियर ने। वैसे ही कुरान को आज भी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है क्रिश्चियनों की हो, अरब देशों के अंदर चाहे वो मुसलमानों की हो, कुरान को वहाँ पे एज अ इंग्लिश, जैसे अरेबिक लिटरेचर के ऊपर चोटी की किताब है कुरान। इसके अंदर जो ग्रामेटिकल एनालिसिस, ग्रामेटिकल जो खूबसूरती बयान की गई है ना, वो किसी के अंदर नहीं है। समझ में आई आपको बात? यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल और है मेरे पास, आखिरत की ज़िंदगी ही हमेशा का घर है। उसमें आप पहचानिएगा कितनी उसके अंदर वो है। मैं डायरेक्ट उसका तर्जुमा ही लिख देता हूँ क्योंकि मैं एक एक चीज़ करके बनाऊंगा नहीं। आप पहचानिएगा कि उसके अंदर कितनी ताकीद दी गई है। बेशक आखिरत की ज़िंदगी ही हमेशा का घर है। जी जी, हाँ ये लामे ताकीद वाला है। अगर ये लामे ताकीद वाला नहीं होता तो ये लहुआ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो जर में ले जाता है। हुआ जो है ये जर का नहीं, रफा का है। वो उसको बना देता लहू बना देता, है ना। तो ये लामे ताकीद है, यहाँ बात ताकीद की कर रहे हैं। तो बेशक आखिरत की ज़िंदगी ही हमेशा का घर है। ठीक है, इन दारा, घर को बोलते हैं घर। मैं यहाँ पे सिर्फ तर्जुमा लिखूंगा, आपको पहचानना उसके अंदर कितनी ताकीदें हैं। इन दारा इन दार अल आखिरत, इन दार अल आखिरत लहिया लहियल हया। पहचानो
अपनी अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैं बताता हूँ कितनी इसके अंदर ताकीद है। तो शुरू करें। सबसे पहला इन्ना एक ताकीद है, दार अल आखिरती, ये इसकी मुब्तदा है। तो इसके अंदर कुछ लगा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, दार अल आखिरता, दोनों को नसब में ले गया क्योंकि ये मुब्तदा है। यहाँ पे ये अशर का मफहूम पैदा करने के लिए ये लगी है प्रोनाउन ज़माइर हिया, और ये लाम ताकीद, और यहाँ पे अलिफ लाम। अब बताओ कि आखिरत की ज़िंदगी ही हमेशा का घर है। अल्लाह ने कितनी ताकीद दी यहाँ पे, देखो हमेशा की ज़िंदगी आखिरत का घर है। समझ में आई बात? हाँ, ये वाला हशर का मफहूम कैसे पैदा होता है? हशर का मफहूम भी तो पैदा ना उसमें, अलिफ लाम और इसके साथ ज़माइर के साथ, और फिर लाम ताकीद और है, इन्ना के साथ लाम ताकीद आता है, यानी नूरुन अला नूर है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़े। ये तेरी किताब, चलो ये कर लेते हैं। जैसे मान लो ये तेरी किताब, गुड, आपने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तेरी किताब है, क्या तर्जुमा होगा इसका? हाजा किताबु का, हाजा किताबु का। कभी कभी मेरा पेन जो है वो चलना जो है ना बंद हो जाता है बीच में ही, बंद मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। हाजा किताबु का, अब इसमें हशर का मफहूम पैदा करें, ये तेरी ही किताब है। हशर का मफहूम पैदा किया हमने, हाँ ये ही तेरी किताब है, या ये तेरी ही किताब है। तो यहाँ पे होगा हाजा हुआ किताबु का। क्यों होगा आप बताएं? हाजा हुआ किताबु का। यस, किताब पहले से मार्फा है क्योंकि ये का लगा हुआ ना इसके, तेरी किताब मुस्बत हो रही है। हाजा हुआ किताबु का, ये तेरी किताब। आपने अरब को सुना होगा, अगर आपने कभी देखा हो कोई सीरीज वगैरह में, तो वो बार बार इसी तरह से मतलब ताकीदी बात करते हैं, हाजा हुआ किताब, हाजा हुआ किताबु का। इसी तरह से मतलब बहुत सारे जुमले जहाँ पे अशर का मफहूम होता है, आमतौर पे हम भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। ओके, फिर आज हमारा टॉपिक जो है, हमारे अभी 20 मिनट बाकी हैं, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जुमला इस्मिया में नफ़ी, जुमला इस्मिया में नफ़ी का मफहूम पैदा करना। तो नफ़ी क्या होती है? आप उर्दू जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग। नफ़ी का क्या माना होता है? नहीं, ज़ैद नेक है, क्या तर्जुमा है? ज़ैदुन सालिहुन, सिंपल सा तर्जुमा है यहाँ पे। अब ज़ैद नेक नहीं है, इसका क्या तर्जुमा होगा? नहीं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम दो जो इस्म है उनका इस्तेमाल करेंगे नफ़ी के लिए। तो सबसे पहला है माँ, कल मैं आपको बता रहा था माँ, और दूसरा है लईसा। आज मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं, कल दोबारा पढ़ाऊंगा। आज मैं जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई चीज़ मेमोरी में पहले आ जाती है तो फिर वो कल आपके लिए पढ़ने में आसानी रहेगी। कल आप सबको यूँ लगेगा कि हाँ मैं तो ये जानता हूँ। अभी 2 मिनट में कर दूंगा नदीम भाई जो भी एग्जाम्पल देंगे वो। लईसा, माँ और लईसा, आपने कुरान के अंदर देखा लईसा माँ? नहीं देखा? तो यहाँ पे एक बात याद रखो, पहले क्या बात याद रखनी है, ये दोनों वर्ड यूज़ हों अगर ना के लिए, तो रूल यहाँ पे ये है कि खबर जो है, अभी तक मुब्तदा जा रहा था, खबर हालत नसब में चली जाती है। आपको कह रहा था ना मैं, एराब पीछा नहीं छोड़ेंगे कभी भी। जब भी ये माँ और लईसा लगता है, खबर हालत नसब में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? माँ ज़ैदुन सालिहन, ज़ैद नेक नहीं है, ज़ैद नेक सालिहन, माँ ज़ैदु सालिहन। तो यहाँ पे ये तर्जुमा इस तरह से होगा, या लईसा ज़ैदुन सालिहन। ओके, समझ में आई बात? हाँ, लगेगा स्टार्टिंग में। माँ 4-5 तरह के होते हैं, ये बात याद रखना आप, ठीक है?
माँ कितने तरह के होते हैं? एक बात और भी है कि लईसा के जो अभी रूल है हम नहीं पढ़ेंगे। लईसा विल बी यूज्ड इन फेल। तो लईसा जो, तो मैंने दूसरे किस माँ की बात की? हाँ, तो हमने अभी तक कितने माँ पढ़ लिए? 2 पढ़ लिए, 2। एक तो इन्नमा पढ़ लिया, ये माँ क्या करता है, ये तो खत्म ही कर देता आगे आने वाले सारी रूल को। और दूसरा माँ आज अभी पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सब्र रखो आप इंशाल्लाह। तो हाँ, वो पहले वाला माँ इन्ना के साथ यूज़ होगा, सिर्फ इन्ना के। मैंने लिखाया भी तो था, इन्ना के साथ जब वो यूज़ होगा, नहीं होगा यूज़। अगर कोई एक्सेप्शनल केस में आपको मिल जाए तो मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन आमतौर पे नहीं होगा। ठीक है, कअन्नमा इस तरह से तो नहीं होगा। ठीक है, और इन्ना के साथ आम तौर पे इस्तेमाल होता है। और लईसा के बारे में आपको एक बात बताता चलो यहाँ पे। अरे यार, पेन क्यों नहीं चलता? लईसा आपको फेल तक इंतज़ार करना पड़ेगा लईसा को पढ़ने के लिए। और लईसा के कुछ रूल हैं जो अभी आपके काम के नहीं हैं। तो आप एक काम करें, लईसा जो है वो कुछ जगह पे यूज़ नहीं होता, तो वो अभी मैं यहाँ पे करवाऊँगा ही नहीं। ठीक है, 1 मिनट हो गया ना। ऑलराइट, वेट है ना। ऑलराइट, तो लईसा के कुछ रूल हैं। लईसा कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, फेल में पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो रूल आप जानना चाहते हैं तो बुक के अंदर देख सकते हैं लईसा के क्या रूल है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा माँ की, सिर्फ बात करेंगे आज हम माँ की। तो यहाँ पे लिख लें, लईसा फेल होता है खुद एक। लईसा खुद क्या है, एक फेल के तौर पे इस्तेमाल होने वाला है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो वर्ड है इन्ना अन्ना, ये भी एक मुशब्बा बिल फेल है, यानी इनकी भी कैटेगरी फेल की सी है, यानी फेल से मुशाबियत रखते हैं ये। तो हालांकि इनके रूल हैं वो सिंपल है, लईसा के रूल थोड़े से टफ है। तो लईसा हम फेल में पढ़ेंगे। ओके, माँ की बात करेंगे यहाँ पे। तो माँ क्या करता है, सबसे पहला रूल आपको याद होना चाहिए, ये माँ है, ये माँ नफ़ी वाला माँ है। ये माँ वो नहीं है जो इन्न माँ में लगता है। ये सिर्फ अकेला माँ इस पावर रखता है कि ये आपकी खबर को मुब्तदा में ले जाएगा, खबर को नसब में ले जाएगा, सॉरी, खबर को नसब में ले जाएगा। माँ में इतनी पावर है, आपकी जो भी खबर होगी आपको पता है अच्छे से, और कि किस तरह से वो हम उसको बना सकते हैं। जैसे आपके पास वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, क्या तर्जुमा होता है वो मोमिन नहीं है? वो मोमिन है का क्या तर्जुमा होता है? हुम मोमिनुन, हुम या हुआ मोमिन, हुआ और हुआ मोमिनुन। तो ये आम तौर पे तर्जुमा है कि वो मोमिन है, वो मोमिन नहीं है। मा मो मी क्या आएगा यहाँ पे? हालत नसब, ये बदल के यहाँ पे ये अलिफ एक्स्ट्रा ऐड और ये 2 मोमिनन, मा मोमिनन, यानी मा हुआ मोमिनन, वो मोमिन नहीं है। मा हाजा बातिलन, ये बातिल नहीं है। एक मिनट ऑलराइट, तो ये है, दिख रही है आप सबको स्क्रीन? ओके, तो मा हुआ मोमिनुन। इसके अलावा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया है, अल्लाह गाफिल नहीं है। अल्लाह गाफिल है, अस्तगफिरुल्लाह, पहले अल्लाह बिल्कुल भी गाफिल, अल्लाह गाफिल नहीं है या अल्लाह बिल्कुल भी गाफिल नहीं है? तो पहले बिल्कुल भी गाफिल नहीं है, इसका तर्जुमा अगले पेज पे करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। पहले यहाँ पे तर्जुमा कर लेते हैं कि अल्लाह गाफिल नहीं है। देखो मेरा तो हाथ नहीं चल रहा, मैं तो डायरेक्ट यही बनाऊंगा, अल्लाह गाफिल नहीं है। मा अल्लाहु गाफिलन। लेकिन कुरान में तो कुछ और इस्तेमाल हुआ है, किसी को याद है कुरान में क्या इस्तेमाल हुआ है? नहीं, वो नहीं है, अल्लाह गाफिल नहीं है। अभी मैं बता देता हूँ वो क्या है। वो ये है, वो देखो रूल आप जब पढ़ने लगोगे ना तो छोटे छोटे रूल बहुत सारे हैं। अल्लाह गाफिल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह बिल्कुल भी गाफिल नहीं है। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो बिल्कुल मोमिन नहीं है, सूरह बकरा के अंदर। तो ये किस तरह हुआ? अभी जैसे हमने बात की कि वो मोमिन है, तो हम इसको अगर जमा में बनाएं तो ये यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये हशर, ज़ोर पैदा करना, नफ़ी के अंदर जोर पैदा करना। कैसे पैदा होता है? बस हल्का सा पैदा होता है। इसके अंदर जोर पैदा करने के लिए हम क्या कहते हैं कि स्टेप 1 ये है कि बा को ऐड कर देते हैं खबर के साथ में। तो नफ़ी में जोर पैदा करना, टॉपिक है नया, नफ़ी में
जोर पैदा करना। अभी 8 मिनट बाकी हैं आप, और आपको 3-4 टॉपिक आज एक साथ ही पढ़ा दिए। कोई बात नहीं, आप बहुत करीब आ गए फेल के, 2 या 1-2 टॉपिक और बचे बस। नफ़ी में जोर पैदा करना। नफ़ी में जोर कैसे पैदा होता है, यहाँ पे हमने बात की। दो एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, नो वरीज, और बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कहा मजनून, तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप हरगिज़ मजनून नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा चलो पहले हम हमारा बेसिक सेंटेंस ये जो था ना अभी, कि अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह बिल्कुल गाफिल नहीं है, अल्लाह गाफिल नहीं है, एक से नॉर्मल सेंटेंस है, मा अल्लाहु गाफिलन। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? कल मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, नो वरीज। मा अल्लाहु गाफिलन, ओके। अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है, या अल्लाह बिल्कुल गाफिल नहीं है। जो कुरान की आयत है वो किस तरह से है मैं बताता हूँ। वो कुरान की आयत इस तरह से है कि यहाँ पे ये तो है खबर, और यह है मुब्तदा, और ये है माए नफ़ी करने वाला माँ। तो यहाँ पे स्टेप 1 ये है, स्टेप 1 क्या है, खबर के साथ बा जोड़ दें, एड बा टू खबर के साथ बा को जोड़ दें, जोड़ दिया तो ये हालत जर में ले आएगा खबर को। बा हुरूफ जारी है ना, हाँ, तो ये हालत जर में ले आएगा खबर को, तो ये क्या बनेगा, मा अल्लाहु बिगाफिलिन। अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है, मा अल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है, बिल्कुल गाफिल नहीं है। अरे यार यहाँ पे गाफिल तो लिखा ही नहीं। अब समझ में आया, कुरान के अंदर ये वाला तर्जुमा है, मा अल्लाहु बिगाफिलिन। तो जाने दो, यहाँ पे रूल देखो। टेक का मतलब क्या होता है, लेना, और टेक ओवर का मतलब क्या होता है, टेक ओवर मतलब आगे लेना, आगे होना, किसी को पीछे छोड़ना। तो यहाँ पे टेक जो इस्तेमाल हुआ है एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अरबी के अंदर प्रेपोजिशन के लिए कोई स्पेशल अभी हर फेल में पढ़ोगे प्रेपोजिशन, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने कोई स्पेशल पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है प्रेपोजिशन का। यहाँ पे जो कुछ भी है वो यहीं पे पढ़ना है। तो यहाँ बा एज ए रूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, प्रेपोजिशन मान लो इसको। एड बा को इतना याद रखना है कि बा के ये जो माँ आ गया, इसके आगे बा आ गया, इसका मतलब यहाँ पे तर्जुमा ही होगा हरगिज़ बिल्कुल गाफिल नहीं है। नफ़ी में जोर पैदा कर दिया, बताओ अरबी इससे ज़्यादा खूबसूरत ज़बान क्या होगी। एड बा टू खबर, अब यहाँ पे हम हा बिल्कुल भी तो जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल हमने जोड़ा, और खबर जो है, खबर जर में चली जाएगी, खबर जर में चली जाएगी। सिंपल 2 रूल है नॉर्मली। अगला हमारा सेंटेंस था वो मोमिन नहीं है। अब ये वाला वो मोमिन नहीं है मतलब क्या है, वो जमा वाले मोमिन, वो मोमिन नहीं है, तो वो मोमिन नहीं है। मा हुम मोमिनीन, मा हुम मोमिनीन। मोमिनीन क्या है, हालत नसब, ये नसब है, नसब क्यों, क्योंकि ये खबर है, ये मुब्तदा है, ये मुब्तदा है, ये खबर है। खबर को नसब में कौन ले गया, माँ ले गया, ये बात आम तौर पे। वो हरगिज़ मोमिन नहीं है। अब आप तर्जुमा करो इसका, तो ये इसका तर्जुमा है, वो हरगिज़ मोमिन नहीं है, मा हुम बि मोमिनीन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। कल हम 2 वर्ड और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक तो ला और दूसरा इन। लईसा भी नहीं पढ़ेंगे, लईसा बाद में पढ़ेंगे। लईसा और माँ सेम ही है, बस लईसा के छोटे मोटे रूल है, 2-4 रूल है। वो रूल है ना आपको फेल में समझ में आएंगे, ठीक है। तो फेल में नहीं, अभी भी समझ में आ जाएंगे, तो लेकिन मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता था आज, तो बाद में समझा दूंगा।